हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की पूजा विधि बताने वाली हूँ। इस व्रत को करने से जन्मों जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कहते हैं कि इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को, ऋषियों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी का व्रत हम सभी को जरूर से करना चाहिए। तो भक्तों, एकादशी के दिन हम लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करेंगे, क्या भोग लगाएंगे, उसकी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो देखिए, यदि आपके घर में भगवान विष्णु जी का विग्रह है तो आप उनको स्नान करा सकते हैं, शालिग्राम को स्नान करा सकते हैं। यदि ये विग्रह नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी तो सभी के घर में विराजमान होते हैं, तो आप उनका पूजन कर लें, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भगवान विष्णु जी के ही 8वें अवतार हैं। तो देखिए, जैसे आप सुबह सुबह लड्डू गोपाल जी को चाय का भोग, दूध का भोग लगाते हैं, उसके बाद में हमें इस प्रकार से एक पात्र में चंदन से स्वास्तिक बनाने के बाद में आप यहाँ लड्डू गोपाल जी को, गणपति जी को बिठा करके पहले जल से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, या फिर गाय के कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, गंगोदक स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। उसके बाद में हम सुदोधक स्नान कराएंगे। तो देखिए भक्तों, प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो होती है, योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, और जो सभी एकादशियां होती हैं भगवान विष्णु जी को समर्पित होती हैं। तो आप भगवान विष्णु जी की तस्वीर आदि हो तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद में ये जल आप पूरे घर में छिड़क दें, बाकी आप तुलसी गमले के आदि में डाल सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर सभी का अंग पोषण कर देंगे। भक्तों, इस दिन जगत के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तो जो लोग व्रत रखते हैं एकादशी के, वो एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रातः उठे, स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद में स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में आप अपने मंदिर में आ जाएं, नॉर्मल सी पूजा करें। और सबसे पहले आप हाथ में जल पुष्प लेकर के संकल्प लें कि आप एकादशी का व्रत किस प्रकार से करेंगे, और साथ में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा जो व्रत पूजन है निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद में संकल्प लेकर ही आप पूजन करें। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो पूजन है सुबह सुबह में किया जाता है। यदि आप सुबह के समय नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय 4-5 बजे के आसपास आप इस पूजन को कर लें, क्योंकि एकादशी के दिन 2 समय पूजा की जाती है। तो देखिए, हमने बातों ही बातों में अपने लड्डू बाबू का श्रृंगार कर लिया है। गर्मी बहुत है तो आप हैवी पोशाक ना पहनाएं, हल्की फुल्की ज्वेलरी आदि पहना दें, कड़े पहना दें। भारी जो ज्वेलरी पोशाक होती है वो नहीं पहनानी है, क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हमारे लड्डू बाबू को गर्मी बहुत लगेगी। तो इसलिए आप हल्की फुल्की पोशाक ही पहनाएं। तो देखिए, हमारे लड्डू बाबू तैयार हो गए हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारे लड्डू बाबू कैसे लगे, श्रृंगार कैसा लगा। उसके बाद में हम फूलों का आसन दे करके अपने लड्डू बाबू को विराजमान कर देंगे, और फिर से फूलों का आसन दे करके हम यहाँ पर गणपति भगवान को विराजमान कर लेंगे। यदि आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी में, हल्दी में कलावा लपेट करके भी गणेश जी का आवाहन कर सकते हैं। गौ माता को विराजमान जरूर से करें। भक्तों, योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। गणपति जी का ध्यान करते हुए, अग्नि देवता का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, बंसी दे देंगे। स्नान कराने के बाद में हम गणपति जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो वस्त्र भी पहना सकते हैं, और इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। भक्तों, मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सभी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले लोगों की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होती है। तो देखिए भक्तों, आप यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। चंदन रोली से हम सभी को टीका कर देंगे। लड्डू बाबू को हम चंदन का टीका लगाए हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और एकादशी है, एकादशी में अक्षतों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तिल का प्रयोग किया जाता है।
आप तिल जरूर से समर्पित करें। और पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का आप जरूर से जाप करें और सभी को यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। तो देखिए भक्तों, जो एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें तो ये पूजा अनिवार्य रूप से करनी है। जो व्रत भी नहीं कर रहे हैं और एकादशी का दिन है तो आप पूजन जरूर से करें। इससे भगवान विष्णु जी की अत्यधिक कृपा प्राप्त होती है। जिसे संतान नहीं होती है वो पूजन करते हैं, उन्हें संतान सौभाग्य सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप बिना व्रत करे भी इस पूजन को कर सकते हैं। इस पूजन को स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार से तुलसी मंजरी भगवान लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। भक्तों, एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। आप 1-2 दिन पहले ही तोड़कर पानी में रख लें, वो हरी भरी बनी रहती है। सभी एकादशियों में जो भोग प्रसाद होता है अलग अलग लगाया जाता है, विशेष भोग लगाए जाते हैं। तो देखिए, हमने गणेश भगवान का भोग प्रसाद अलग रख दिया है और जो लड्डू गोपाल जी को हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिश्री ली है क्योंकि इस एकादशी में मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो मैंने धागे वाली मिश्री ली है। आप यहाँ पर खुली मिश्री भी आती है, वो भी ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ठंडी मानी जाती है धागे वाली मिश्री, तो आप जरूर से ले लें। और जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग जरूर से लगाएं। यदि आपको केला मिल जाता है तो केले का भोग आप जरूर से लगाएं। तो देखिए भक्तों, जो है योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और साथ में माता महालक्ष्मी जी का पूजन आप जरूर से करें। और तुलसी में सुबह में जो है धूप दीप आरती करें, शाम के समय भी धूप दीप आरती भोग लगाएं। लेकिन जल नहीं अर्पित करना है क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी मैया का व्रत होता है। और हाथ में अक्षत पुष्प लेने के बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एकादशी का पाठ करें। पाठ पूरा हो जाने के बाद में जो पुष्प है छोड़ देंगे भगवान के चरणों में और अंत में करेंगे कपूर से आरती। आप आरती गा सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, या फिर जो भी आपको आरती आती है, या फिर आप गा सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। इस मंत्र का जाप करते हुए आप आरती उतार लें। आरती को थोड़ा शीतल कर देंगे। भक्तों, एकादशी का जो व्रत होता है सही समय पर व्रत का पारण करें। यदि आप सही समय पर व्रत का पारण नहीं करते हैं तो आपको उस एकादशी का फल नहीं प्राप्त होता है। इसका जो शुभ मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर से देख लीजिएगा शुभ मुहूर्त और पूजा विधि व्रत का पारण। तो इसके बाद में हम क्षमा मांग लेंगे। सभी चीज़ों को मिनसने के बाद में अपने सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा निकालने से होता है पूजा में रही कोई भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। तो देखिए भक्तों, जो चौकी का विसर्जन है सेम डे नहीं करना है। द्वादशी के दिन हमें चौकी का विसर्जन करना होता है। भोग प्रसाद आप परिवारजन में ग्रहण कर सकते हैं। जो व्रती होते हैं जैसा उन्होंने निर्जला या फलाहारी व्रत रखा है वो इसी प्रसाद को खा करके अपने व्रत का पारण करेंगे, व्रत खोलेंगे। उसके बाद में अन्य चीज़ों का दान करने के बाद में जैसे चावल का दान करें, कुछ दक्षिणा ब्राह्मणों को देने के बाद में अपने व्रत का पारण करें। और इसी तरह से हमें एकादशी के दिन सुबह शाम दोनों समय ये पूजन करना है। आई होप आपको योगिनी एकादशी की सरल पूजा विधि पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।